अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूं। अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आवाहन, फिर प्रतिष्ठा, उसके बाद सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। अब प्रतिष्ठा कैसे होती है? तो जिनको प्राण प्रतिष्ठा की विधि नहीं आती है, आप लोग श्री विद्या वाली बुक ऑर्डर कर लेना, नहीं तो शिविर में आ जाना, उसमें मंत्र दिए गए हैं। तो पार्थिव शिवलिंग आपने रखा है, तो एक बार उनकी प्रतिष्ठा कर ली अपने मंत्रों से। ज्यादा बड़ा कोई विधि विधान नहीं होता, छोटे छोटे मंत्र है। और भावना करनी होती है कि जो प्राण शक्ति सब जगह व्याप्त है वो मेरे हृदय में व्याप्त है, वो मेरे शिवलिंग में व्याप्त है। और उसका एक दो मंत्र है वो बोलना होता है, और सोचना और भावना करनी होती है कि इस शिवलिंग की आंख है, नाक है, मुंह है, सब कुछ है। शिवलिंग जागृत है, इसमें साक्षात भगवान शिव बैठे हुए हैं। ऐसी भावना करके अपने पार्थिव शिवलिंग को जागृत करना होता है। बस इतना ही विधि होता है, कोई कठिन विधि नहीं होता। बुक आपके पास अगर शिव विद्या वाली बुक है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा मंत्र होते हैं। आप उस सेक्शन को जाकर के देख लो, आत्म प्राण प्रतिष्ठा मंत्र होते हैं, उस सेक्शन को देख लो। वही प्राण प्रतिष्ठा मंत्र गणेश जी के लिए भी होता है, वही प्राण प्रतिष्ठा मंत्र शिव जी के लिए होता है, वही प्राण प्रतिष्ठा मंत्र देवी के लिए होता है। जो भी पार्थिव मूर्ति आप लाए, वही प्राण प्रतिष्ठा मंत्र है। ठीक, बुक आप ऑर्डर कर लेना, देख लेना उसमें। या तो फिर शिविर में आएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, नहीं तो वॉलेंटियर्स क्लास ले रहे हैं, वहां पर भी आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए, विद्या प्राप्ति की कामना से अब बोलते हैं। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजा करें। इससे निश्चय ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। धन चाहने वाले पुरुष को 500 पार्थिव शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। पुत्र चाहने वाले को 1500 पार्थिव शिवलिंग की। वस्त्रों की आकांक्षा करने वाले को 500 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। मोक्षार्थी कोटि गुणितम, भूकामश्च सहस्त्रकम, दयार्थी च त्रिसहस्त्रम, तीर्थार्थी द्विसहस्त्रकम, सुहृत्कामीति सहस्रम, पश्यार्थी शतमष्टकम, मारणार्थी सप्तशतम, मोहनार्थी शताष्टकम। मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति को, एनी गेसेस, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग, मतलब जीवन पर्यंत पार्थिव शिवलिंग बनाओ, जीवन पर्यंत पूजा करते रहो। अब जब ये बोलते हैं ना कि 1000, तो पहले बत्ती चमकती है। 1000 पार्थिव शिवलिंग मतलब कितना टाइम लगेगा बनाने को? क्योंकि शिवलिंग की साइज भी कम से कम बड़ी होनी चाहिए, एकदम छोटी छोटी भी नहीं हो सकती। आंवले की साइज की एटलीस्ट होनी चाहिए। अब आप 1000 तो बना नहीं सकते हो एक दिन बैठे बैठे। तो इसका अर्थ ये होता है कि 1000 शिवलिंग मतलब कि 1000 दिन पूजा करो। 500 शिवलिंग यानी 500 दिन ऐसे पूजा करो। या तो अगर आपकी कैपेसिटी है कि दिन में बना सकते हो तो बनाओ उस हिसाब से, लेकिन अगर नहीं बना सकते तो 1000 दिन में 1000 शिवलिंग बना लो। या अगर दिन के अगर 5 शिवलिंग बना रहे हो तो उस हिसाब से 100 दिन में आप नहीं, कितने दिन में आपके होंगे, 200 दिन में आपके होंगे, जैसे भी होंगे। तो आप ऐसे ऐसे करके बना लो। ठीक है। तो जिसको मोक्ष चाहिए उसको बोल रहे करोड़ शिवलिंग बनाना है। करोड़ शिवलिंग तो कठिन लगता है, तो क्या करोगे? करोड़ बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपो। करोड़ बार नमः शिवाय जपने का अर्थ क्या होता है? अनन्य भक्ति, कि मन को यहाँ वहां नहीं भटकाते। एक पॉइंट पे आकर के ना, यहाँ वहां से भटकना छोड़ दो। एक पॉइंट पे कि अब हमें शिव जी अच्छे लगते हैं, अब कोई कुछ और भी बताए, हमें सुनना ही नहीं है बस। तो वैसा व्यक्ति फिर वो 1 करोड़ जप कर लेगा शिव का, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, और फिर कहीं और कुछ नहीं, बस नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र यही है शिव जी का, और कोई मंत्र भी नहीं है बहुत कठिन। तो 1 करोड़ जप करे, मोक्ष मिल जाएगा। आगे कहते हैं किसी को भूमि की अभिलाषा है तो 3000 पार्थिव शिवलिंग। दया प्राप्ति करने वाले को 3000। किसी को बड़े घूमने की इच्छा है, तीर्थाटन करने की, और नहीं हो रही है आपको। आप लोग ने बहुत लोगों ने प्रश्न किया, माँ आने का मन नहीं आ पा रहे, माँ आने का मन नहीं आ पा रहे, तो क्या करोगे? पार्थिव शिवलिंग बनाओ, और उस पार्थिव शिवलिंग को सामने इच्छा रखो। कितने पार्थिव शिवलिंग? कहते हैं 2000 पार्थिव शिवलिंग। कहने का अर्थ है
2,000 बार कम से कम जप करो। ठीक है। अगर मिट्टी से नहीं बना पाते हो तो मैंने आप लोगों को आइडिया बताया, मेरे पास जैसे पत्थर का होता है, मैं चलते फिरते बहुत पत्थर इकट्ठा करती हूँ, मेरे पास 2-3 हजार पत्थर होंगे ऐसे, वो सारे मेरे शिवलिंग ही है वो। तो आप लोग चलते फिरते रोज जहां गोल गोल पत्थर दिखे ना, कलेक्ट करना शुरू कर दो, यस नमः शिवाय, कंकड़ में, हर कंकड़ में शंकर, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पत्थर इकट्ठे कर लिए ना, वो पत्थर भी मिट्टी के ही हैं सब, समझ लो। तो वो पत्थर में भी आप ऐसी ही भावना से कि प्राण प्रतिष्ठा करो, भगवान शिव बैठे हैं आपकी, उसको सजाओ और उसके सामने बैठ करके बोलो तीर्थाटन करना है, वृंदावन यात्रा जाना है, इंतजाम कराओ भोलेनाथ, काशी यात्रा करनी है, इंतजाम कराओ भोलेनाथ, सप्तशृंगी जाना है विगतपुरी, इंतजाम कराओ भोलेनाथ। फिर देखो कमाल। फिर आओगे और फिर मैं कहानियां सुनाना, फिर मैं रिकॉर्ड करूंगी। ठीक है। चलिए। किसी को मित्र प्राप्ति करने की इच्छा है, बड़ा अकेलापन है जिंदगी में, कोई है ही नहीं, तो कहते हैं मित्र प्राप्ति करने वालों को 3,000। और किसी के ऊपर अगर मारण इत्यादि प्रयोग हुए हैं, वो सिद्ध कुंजिका नहीं कर पा रहे हैं, उनको सिद्ध कुंजिका करना भी कठिन लगता है, अभिचार हुए हैं, तो उनके लिए भी पार्थिव शिवलिंग की पूजन की विधि बताई गई है। तो कितने पार्थिव कहते हैं, 500 से लेकर के 1,000 तक पार्थिव शिवलिंग। और यदि कोई जेल वेल में फंसा हुआ है, गवर्नमेंट के केसेस में फंसा हुआ है, तो कारागार की मुक्ति के बंधन से छुटकारा पाने के लिए 1,500 पार्थिव शिवलिंग। राजभय से, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम से है, तो 500 शिवलिंगी का लिंगों का पूजन करना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200, डाकिनी भूत प्रेत पिशाच अगर लगे हैं आदि के भय से मुक्ति हेतु 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन बताया गया है। बहुत दरिद्रता है, गरीबी है, हटी नहीं रही है, तो दरिद्रता के छुटकारे के लिए 5,000, और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूं। एकम पापहरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम त्रिलिंगम सर्वकामानां कारणम परिमीरितम। उत्तरोत्तरम एवं स्यात् पूर्वोक्त गण गणनावधि मतांतरो मतो वक्षे संख्यानां मुनिभेदतः। कहते हैं कि एक लिंग, एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला है। दो लिंगों का पूजन करने से अर्थ की सिद्धि होती है। किसी ने प्रश्न किया था कि माँ हम दो शिवलिंग रख सकते हैं कि नहीं रखते। यहाँ पर आपको उत्तर एकदम पुराणोक्त शास्त्रोक्त दिया गया। एक क्या, दो, 10, 10,000 रख लो, कोई चिंता नहीं है। ठीक। 3 लिंगों की पूजन सभी कामनाओं को सिद्ध करती है। आपके घर में एक है, पापों को नष्ट कर देंगे। 2 शिवलिंग आपने रखे हुए हैं, तो आपके सारे अर्थ पूरे हो जाएंगे, जो आपके गोल्स ऑफ लाइफ हैं। 3 आपने रखे रखे हुए हैं, तो सभी कामनाएं आपकी सिद्ध हो जाएंगी। और पूर्व में बताई गई संख्या विधि के भी फलदायिनी होती है। अन्य मुनियों के मत से संख्या का जो अंतर है वो भी मैं बता देता हूँ। बुद्धिमान मनुष्य 10,000 पार्थिव शिवलिंगों के अर्चन करके महान राज्य भय से भी मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। ये जो विधि बताई गई है, जब आप लोग कभी कभी वीडियोस आते हैं ना पुराने पुराने ऐसी जगहों के जहां पर इतने सारे शिवलिंग थे, आप सोचते इतने सारे शिवलिंग क्यों हैं। ऐसे लोगों ने किया है, राजभय राजाओं ने करवाया है, इनके पास पैसा था, उन्होंने उतने सारे शिवलिंग एस्टैब्लिश कराए खुले में। ठीक है, तो उनके सब कराए हुए पूजा, ये यही मेथड है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए। डाकनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंग अर्चन करे, जिसको बच्चे नहीं है। जिसको कन्या संतान चाहिए वो 10,000 लिंग की पूजन करे। 10,000 लिंग, ये मत भेदों से बता रहे हैं, दूसरे भेदों से। 10,000 लिंग अर्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और 10 लाख शिवलिंग अर्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंग का अर्चन कर लेता है, वह तो साक्षात शिव रूप हो जाता है। कोटि में एकाम तो लिंगानाम यह करोति नरो भुवि शिव एव भवेत् स्वपि नात्र कार्या विचारणा। जो 1 करोड़ कर लिया वो साक्षात शिव है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए।